नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, अब हम लोग एक नेक्स्ट लेवल पे जा रहे हैं, यानी कि T+0 सेटलमेंट। T+0 जिनको नहीं पता है मैं बताना चाहूंगा। आप आज शेयर खरीदोगे और आज ही आपके डीमेट अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। अभी तक क्या होता है, आज आप खरीदते हो, कल बाजार बंद होने के बाद आपके डीमेट अकाउंट में क्रेडिट होता है। तो आप कहोगे भाई क्या बड़ी बात है, कल होता था आज होता था, बात तो एक ही है। मैं आपको बता दूं, ये कुछ समय पहले T+2 था। दैट मीन्स आप आज खरीद रहे हो, 2 दिन बाद आपके डीमेट अकाउंट में शेयर क्रेडिट होगा। उससे पहले T+3 था, आज खरीद रहे हो, 3 दिन बाद आपके डीमेट अकाउंट में क्रेडिट होगा। बात सिर्फ यहीं तक नहीं है दोस्तों, आप अगर आज शेयर्स बेच रहे हो तो आपको फंड मिलेगा 3 दिन बाद। अब समझ में आई इसकी महत्व। यानी कि अगर मान लो मेरी पोर्टफोलियो में 1 लाख रुपए के शेयर्स पड़े हैं, अर्जेंसी आ जाती है, मुझे कल मेरा फंड चाहिए भैया 1 लाख रुपए, मैं आज शेयर्स को बेच जरूर सकता हूं, मेरे डीमेट अकाउंट में पैसा भी दिखेगा मुझे मेरा बेचा हुआ शेयर्स का, लेकिन मैं उसे विड्रॉ नहीं कर पाऊंगा। क्यों? क्योंकि वो फंड नहीं आता था। सेटलमेंट ही 3 दिन 2 दिन लगते थे। लेकिन हमारे दमदार रेगुलेशंस, रेगुलेटरी सेबी के द्वारा, ब्रोकर्स की मेहनत और प्लेटफॉर्म्स इतने स्ट्रांग होने के चलते धीरे धीरे ये T+3, T+2, T+1 और अभी सेबी ने फाइनली अनाउंस करा है T+0। यानी आज शेयर खरीदो, आज ही शेयर्स डीमेट में, आज शेयर्स बेचो, आज ही शेयर्स का पैसा बैंक अकाउंट में क्रेडिट करवा सकते हो आप। तो ये अब होने जा रहा है, लेकिन ये अक्रॉस मार्केट नहीं है, इसको चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा। इसको लेकर पहले भी बात हुई है और टॉप मोस्ट कंपनियों में शुरुआत की 25-30 कंपनियां सिलेक्ट भी करी गई थी जिन पे T+0 को टेस्ट किया जाएगा। और अभी अनाउंसमेंट आ रही है, सेबी रोल्स आउट ऑप्शनल T+0 सेटलमेंट फॉर टॉप 500 स्टॉक्स। इंपॉर्टेंट, अब सुनिए, परमिट्स ब्रोकर टू चार्ज डिफरेंट रेट्स। इसका मतलब क्या हुआ? पहले तो यहां पे ऑप्शनल T+0 को लागू करा गया है भारत की टॉप 500 कंपनीज में मार्केट कैप के अकॉर्डिंग, जिनका मार्केट कैप टॉप 500 कंपनियां जो है मार्केट कैप के अकॉर्डिंग, उनमें आपके पास मर्जी है T+0 सेटलमेंट लेने की, और ब्रोकर है जो आपका, वो डिफरेंट चार्ज कर सकता है आपसे T+0 और T+1 के लिए। तो हो सकता है ब्रोकर्स को भी थोड़ा फायदा मिले इससे। वैसे ही ब्रोकर्स काफी परेशान है, जब से ये वीकली एक्सपायरी वगैरह बंद हुई हैं, उनका प्रॉफिट नहीं बन रहा है, तो वो डिलीवरी में भी चार्ज लगाने लगे हैं अभी। लेकिन ये चीज कहीं ना कहीं उन्हें काफी ज्यादा फायदेमंद लगेगी। हाँ, ज्यादा तो नहीं होगी लेकिन होगी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्या लिखा है यहां पे। अगर मैं समरी पढ़ूं तो द सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी सेबी ऑन ट्यूसडे यानी आज December 10 अनाउंस्ड दैट इट इज नाउ मेकिंग द ऑप्शनल T+0 सेटलमेंट साइकिल available to the top 500 stocks. The existing 25 will remain under the settlement cycle. तो 25 तो सेटलमेंट साइकिल के अंदर रहेंगे ही रहेंगे, और 500 स्टॉक्स जो हैं उनमें ऑप्शनल है, यानी कि मर्जी है T+0 या T+1, जैसे भी हो पाए ब्रोकर से वो कोशिश करे, और T+0 के लिए वो अपने क्लाइंट से एडिशनल चार्ज ले सकता है। अब ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा चार्ज होगा, नॉर्मल होगा, जैसे आपका ब्रोकिंग चार्ज जो होता है उस पे 19-20 का फर्क हो सकता है, सिंपल। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। वैसे तो समरी मैंने आपको बता दी, यही है मेन। बाकी ऑप्शनल T+0 सेटलमेंट साइकिल शैल बी मेड अवेलेबल टू द टॉप 500 स्क्रिप्ट्स इन टर्म ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन एज ऑन December 31, दिसंबर 31, 2024 के हिसाब से देखा जाएगा कि भैया किसका जितना मार्केट कैप है, टॉप 500 कंपनीज, उनमें T+0 लागू किया जाएगा। तो ये अपडेट आते हुए दिख रही है, जो कि काफी बड़ी और काफी पॉजिटिव बोलूंगा मैं पूरे के पूरे मार्केट्स के लिए। आप फंड विड्रॉ कर पाओगे सिमडे, और हमारे देश में छोटा मोटा मार्केट नहीं है भाई साहब, बड़े लेवल पे मैनेज करना पड़ता है, बहुत बड़ी लंबी जनसंख्या है, तो उसको देखते हुए इतना तेजी से T+0 पे पहुंचना अपने आप में सल्यूट है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों कुछ और इंपॉर्टेंट चीजों की तरफ। FIDIs का डेटा आया है बहुत सारी कंपनीज की तरफ से, उनके अपडेट्स आते हुए दिख रहे हैं। बजाज फाइनेंस की तरफ से कुछ अपडेट हैं जो मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहूंगा दोस्तों। बड़े लंबे समय से बजाज फाइनेंस अंडर परफॉर्म कर रहा है। कंपनी सेज सीज कस्टमर फ्रेंचाइज ऑफ 130-140 million by FY28. Company sees customer franchise of 190-210 million by FY29. Company sees India payment GMV of
0.4 to 0.5% by FY29. Company sees return on equity at 20 to 22% by FY29. ओवरऑल पॉजिटिव माना जाएगा इसे, और ये स्टॉक आपके लिए यहाँ से मतलब देखो कुछ स्टॉक ऐसे हैं जो बहुत समय से चले नहीं हैं, करेक्शन दिखा रहे हैं, लेकिन वैल्यू उनकी बहुत है, लाइक बजाज फाइनेंस, एशियन पेंट्स, लाइक हिंदुस्तान यूनिलीवर, लाइक आपका ये HDFC बैंक अब तो खैर मूव दे गया है। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं जो कुछ कर नहीं रहे हैं, लेकिन हिम्मत बहुत है इनमें। दोस्तों आज FIDIs का डेटा बड़ा पॉजिटिव लग रहा है मेरे को। FIIs 1286 करोड़ की बाइंग करके गए हैं और DIs 605 करोड़ की बाइंग करके गए हैं, तो दोनों ने खरीदा है आज। तो ये सारी की सारी डिटेल्स थी जो मैंने आपके साथ शेयर करी। होप आपको जानकारी पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।